20 जुलाई 1969। इतिहास की एक ऐसी तारीख जिसे शायद ही कोई भूल सकता है। यही वो दिन था जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ ऑल्ड्रिन ने अपोलो 11 मिशन के साथ चांद पर अपना पहला कदम रखा था। ये हम इंसानों की सबसे बड़ी जीतों में से एक थी, एक शानदार उपलब्धि। लेकिन इस ऐतिहासिक पल के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा भी छिपा हुआ था। हुआ ये कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग लूना मॉड्यूल से बाहर निकल रहे थे तो अनजाने में उनसे एक स्विच टूट गया। और ये कोई मामूली स्विच नहीं था, ये वो स्विच था जिससे इंजन चालू होना था, जिससे उन्हें वापस घर लौटना था। पर इस छोटे से स्विच की कहानी से भी बड़ा एक सवाल है जो पिछले 50 सालों से साजिश की थ्योरीज को हवा दे रहा है। सवाल ये है कि क्या वो लोग सच में चांद पर गए भी थे? देखिए, इस मिशन का असली मकसद सिर्फ चांद को खोजना नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल ड्रामा था, कोल्ड वॉर के दौर की स्पेस रेस। ये एक दूसरे से आगे निकलने की जबरदस्त होड़ थी। पहले सोवियत संघ ने स्पुतनिक लॉन्च किया, फिर पहले इंसान को स्पेस में भेजा। इन शुरुआती जीतों ने अमेरिका को सच में हिलाकर रख दिया था। और इसी दबाव में आकर प्रेसिडेंट केनेडी ने एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला लक्ष्य दुनिया के सामने रख दिया। सोचिए, केनेडी ने ये वादा उस जमाने में किया था जब ना तो आज जैसे कंप्यूटर थे, ना स्मार्टफोन और ना ही जीपीएस। ये वाकई एक बहुत बहुत ही मुश्किल लक्ष्य था। तो चलिए अब सीधे मिशन पर आते हैं। ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। इससे पहले अपोलो 1 मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स की दुखद मौत हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद अपोलो 8, 9 और 10 जैसे मिशनों ने इस ऐतिहासिक सफर के लिए रास्ता बनाया। इस मिशन का प्लान कई हिस्सों में बटा था और हर कदम पर जान का खतरा था। रॉकेट लॉन्च से लेकर लूनर मॉड्यूल को अलग करने, चांद पर उतरने और फिर सुरक्षित वापस आने तक कहीं भी कुछ भी गलत हो सकता था। और फिर वो पल आया जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद की सतह पर कदम रखा और वो किसी दूसरी दुनिया पर चलने वाले पहले इंसान बन गए। इस घटना का असर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस जमाने में भी दुनिया भर में करीब 65 करोड़ लोगों ने इसे टीवी पर लाइव देखा था। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। लेकिन चांद पर उतरने के जो आखिरी कुछ पल थे वो बहुत ही ज्यादा तनाव भरे थे। कंप्यूटर के अलार्म लगातार बज रहे थे और नील आर्मस्ट्रॉन्ग को बड़े बड़े पत्थरों से बचने के लिए मैनुअल कंट्रोल लेना पड़ा। और ये सब तब हो रहा था जब उनके पास सिर्फ 30 सेकंड का फ्यूल बचा था। और याद है वो टूटा हुआ स्विच, उसका क्या हुआ? खैर, उसका सल्यूशन बहुत ही कमाल का था। बज़ एल्ड्रिन ने बस अपना बॉल पॉइंट पेन उठाया और उससे टूटे हुए सर्किट को जोड़ दिया और इंजन चालू हो गया। मतलब एक हाई टेक प्रॉब्लम का कितना सिंपल लो टेक सल्यूशन था जिसने उन सब की जान बचाई। चलिए अब वापस आते हैं उन साजिशों पर जो आज भी सुनने को मिलती हैं। हालांकि साइंटिफिक कम्युनिटी इन सारे दावों को पूरी तरह से खारिज करती है। और मज़े की बात तो ये है कि उस वक्त अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन सोवियत संघ ने भी माना था कि ये मिशन असली था। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन दावा है लहराते हुए झंडे का। लोग कहते हैं चांद पर हवा नहीं तो झंडा कैसे लहराया? सच तो ये है कि झंडे को फैलाने के लिए उसमें एक हॉरिजॉन्टल रॉड लगाई गई थी। वो रॉड पूरी तरह खुल नहीं पाई, जिससे झंडे में सिलवटें पड़ गई। और वो जो हिलता हुआ दिख रहा है वो हवा से नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉट्स के उसे लगाने की वजह से था। दूसरा सवाल, फोटोज में तारे क्यों नहीं दिखते? इसका जवाब भी बहुत आसान है। लैंडिंग चांद पर दिन के वक्त हुई थी। अब चांद की सतह से सूरज की रोशनी इतनी तेज चमक रही थी कि कैमरों के लिए तारों की हल्की रोशनी को कैप्चर करना नामुमकिन था। और उन अजीब परछाइयों का क्या जो अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं? वो इसलिए क्योंकि चांद की ऊबड़-खाबड़ जमीन सूरज की रोशनी को हर तरफ बिखेर रही थी। इससे एक नहीं बल्कि कई सारी जटिल परछाइयां बन रही थीं। ये कोई स्टूडियो लाइट नहीं थी। तो इन साजिशों को अगर किनारे रख दें तो एक असली बहस है जिस पर बात होनी चाहिए। क्या अपोलो प्रोग्राम पर इतना पैसा खर्च करना सही था? इस प्रोग्राम का खर्च बहुत ज़्यादा था। 1973 के हिसाब से 24 अरब डॉलर, जो आज 100 अरब डॉलर से भी कहीं ज़्यादा है। कई लोगों का मानना था कि ये पैसा धरती की समस्याओं जैसे गरीबी और शिक्षा पर खर्च होना चाहिए था। लेकिन इस मिशन के कुछ ऐसे फायदे भी हुए जिनके बारे में किसी ने सोचा नहीं था।
नासा की ज़रूरतों की वजह से कंप्यूटर चिप्स की टेक्नोलॉजी में एक क्रांति आ गई। इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रोडक्शन बढ़ा, कीमतें 90% तक कम हो गईं और इसी ने आज की हमारी डिजिटल दुनिया की नींव रखी। ये मिशन कितना ज्यादा जोखिम भरा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि प्रेसिडेंट निक्सन ने एक भाषण पहले से तैयार रखा था, इस सूरत के लिए कि अगर आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन कभी वापस न लौट पाएं। ये सोचकर ही डर लगता है कि वो मौत के कितने करीब थे। और आज नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के साथ हम इंसान एक बार फिर से चांद पर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। ये हमें